क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हेनरी कैविल फाइनली हमें वुल्वरीन के रूप में दिखने वाले हैं? क्या अब एवेंजर्स 4 का नाम कैंग डायनेस्टी से चेंज करके कुछ और रखा जाएगा? साथ ही साथ डीसी कॉमिक्स की कौन सी फेमस टीम पर अब एक लाइव एक्शन मूवी को प्लान किया जा रहा है? और क्या जेक जिलेनहॉल बैटमैन का रोल प्ले करने वाले हैं? फाइनली कौन आगे प्ले कर सकता है नए जेम्स बॉन्ड को? और मिस्टर बीस्ट की अमेजॉन प्राइम की रियलिटी शो आखिर खास क्यों होने वाली है? इस हफ्ते ऐसे ही कई सारे मजेदार अपडेट्स हैं और इन सब से अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मार्वल की बहुत सारे न्यूज के साथ। और यहाँ पर सबसे पहले खबर आ रही है हेनरी कैविल की तरफ से, जहाँ पर सबसे पहले तो कुछ सोर्सेज और रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि हो सकता है हेनरी कैविल हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डेडपूल 3 के अंदर वुल्वरीन की एज एन अल्टरनेट वेरिएंट के रूप में देखने को मिल जाए एज एन ईस्टर एग और जोक। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर हेनरी कैविल को एक्चुअली पूरी तरह से कंफर्म कर दिया गया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर और वो सीक्रेट वॉर्स में एक छोटा सा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और बहुत सारे लोग ये बात मान रहे हैं कि जैसा कि स्टीवन यूवैन ने रिसेंटली सेंट्री का रोल छोड़ा था, वही रोल यहाँ पर हेनरी कैविल को दिया गया है और ये कैरेक्टर हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर पनिशर कैरेक्टर व्हाइट टाइगर से लड़ता हुआ नजर आएगा, जिसे वो इस सीन के अंदर मार देगा और अपने पिता का बदला लेने के लिए ही उसकी बेटी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डेब्यू करेगी और इन्हीं सब से निपटने के लिए डेयरडेविल यहाँ पर बीच बचाव करेगा। ऑल्सो जब डेयरडेविल की बात चल रही है तो पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स मार्वल यूनिवर्स ऑफिशियली एमसीयू का कैनन हो चुका है। तो अगर आपने अब तक इन सीरीज पर ध्यान नहीं दिया था तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इन्हें धीरे धीरे देखना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका 4 यानी ब्रेव न्यू वर्ल्ड से भी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर कास्ट और क्रू को कुछ मर्च गिफ्ट किए गए हैं, जिसमें एक टी शर्ट के अंदर एक कार्ड प्रेजेंट किया गया है जिसमें कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क की लड़ाई को दिखाया गया है। एंड डेफिनेटली बहुत सारे फैंस इस बात को मान रहे हैं कि बेसिकली कंफर्मेशन है कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर रेड हल्क के दिखने का। ऑफ कोर्स यहाँ पर रेड हल्क यानी थियोडोस रॉस का रोल हैरिसन फोर्ड प्ले कर रहे हैं और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एवेंजर्स 4 की तरफ से भी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर सबसे पहले तो इसके नाम को चेंज करने की रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर जैसा कि जॉनथन मेजर्स का केस इतना ज्यादा हैवी चला, स्टूडियो को शायद उम्मीद ही नहीं है कि वो कभी वापस आ पाएंगे। इसके साथ साथ खबर ऐसे भी निकल कर आ रही है कि जॉनथन मेजर्स ने इस बार खुद उल्टा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेस जब्बारी पर असॉल्ट और डेफेमेशन का आरोप लगाया है। खैर इन रूमर्स के बीच में एक और खबर निकल कर आ रही है, जहां पर कोलमैन डोमिंगो को एज कैंग द कॉन्करर रिप्लेस किया जा सकता है। फाइनली अगर एक और मार्वल की खबर की बात करें तो इस बात की चर्चाएं जोरों शोरों से हैं कि हमें शैंग-ची द रेकेज ऑफ टाइम सीक्वल के अंदर आयरन फिस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये आयरन फिस्ट डैनी रैंड वाला आयरन फिस्ट नहीं होगा बल्कि कोई और आयरन फिस्ट होगा। एक्चुअली जैसा कि शैंग-ची रेकेज ऑफ टाइम को एक टाइम ट्रेवल मूवी की तरह दिखाया जा सकता है, मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री में बहुत सारे कैरेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने आयरन फिस्ट के मेंटल को संभाला है, तो हो सकता है ये कोई और ही आयरन फिस्ट हो। इसके अलावा चलिए बात करते हैं डीसी के बारे में, जहां पर सुपरमैन लेगेसी का टेबल रीड शुरू हो चुका है, जिसकी यहां पर कंफर्मेशन हॉकगर्ल की एक्ट्रेस इजाबेला मार्सिड ने एक फोटो शेयर करके दिया। साथ ही साथ इस बात को भी जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि वो सुपरमैन की नई मूवी को 100% आईमैक्स में क्रिएट करेंगे, जो कि ऑफ कोर्स एक ऑसम फीलिंग होगी। इसके अलावा रिसेंटली एक फैन ने जेम्स गन से ये बात पूछी कि सुपरमैन का नया सूट क्या मॉडर्न होगा, क्लासिक होगा या इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा, और जेम्स गन ने यहाँ पर अपने ही अंदाज में जवाब दिया, ऑल ऑफ द अबव। खैर आगे जाकर सुपरमैन के सेट से हमें मारिया गार्बेला की द इंजीनियर का भी पहला लुक देखने को मिला, जो बेसिकली इस मूवी के अंदर एक विलन साबित होगी और ये कॉमिक बुक के अंदर द अथॉरिटी का एक हिस्सा है जो डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टीन टाइटंस का भी एक लाइव एक्शन मूवी प्लान किया जा रहा है, जो इसी नए सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होगी और आगे जाकर हो सकता है हमें चैप्टर 2 के अंदर ये मूवी देखने को मिल जाए। अब चलिए थोड़ा बाकी के हॉलीवुड के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले तो जॉन विक की स्पिन ऑफ बैलेरिना को डिले कर दिया गया, जहां पर जैसा कि पहले ये इस साल की 7 जून को रिलीज होने वाली थी, अब इसके डेट को 6 जून 2025 कर दिया गया है। वहीं पर दूसरी ओर पॉपॉय द सेलर मैन की लाइव एक्शन मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जो कि ऑफ कोर्स कार्टून नेटवर्क के गोल्डन एज में हम 90s किड्स बहुत देखा करते थे। बाय द वे इससे पहले भी पॉपॉय की लाइव एक्शन मूवी 1980 में बन चुकी थी, जिसमें रॉबिन विलियम्स ने पॉपॉय का रोल प्ले किया था। फिलहाल
इस मूवी को डेवलप कर रहे हैं स्क्रीन राइटर माइकल कलियो। खैर ये भी एक डीसी की न्यूज है, बट फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं थी, जिसके कारण मैंने इसे इस सेक्शन के अंदर रखा है। और रिसेंटली स्क्रीन राइटर के साथ एक इंटरव्यू में जेक जिलेनहॉल ने इस बात को कन्फेस किया है कि बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करना उनके लिए ऑनर साबित होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर जेम्स गन इस इंटरव्यू को देख रहे थे तो ये उनके लिए एक बहुत ही ऑसम हिंट हो सकता है। एनी हाउ, आप में से बहुत कम लोग को ये बात मालूम होगी कि जेक जिलेनहॉल ने एक्चुअली 2005 की बैटमैन रिटर्न्स के लिए भी ऑडिशन दिया था, जिसमें वो सफल नहीं रहे थे और ये रोल क्रिश्चियन बेल को मिला था। जाकर वहीं पर दूसरी ओर निकोलस केज ने भी इस बात को काइंड ऑफ कंफर्म किया है कि उनकी बात स्पाइडरमैन नोवार के लाइव एक्शन वर्जन को प्ले करने के लिए हो रही है, बट अभी फिलहाल कुछ भी डेफिनेटिव नहीं है। और पहले भी एक खबरें आ चुकी हैं कि स्पाइडरमैन के दूसरे कैरेक्टर्स पर Amazon प्राइम के ऊपर कुछ सीरीज को प्लान किया जा रहा है, तो पॉसिबली ये उसी के लिए हो सकता है। इसके अलावा अपेरेंटली मिस्टर बीस्ट पर भी अपनी एक Amazon सीरीज आने वाली है, जो बेसिकली एक रियलिटी शो होगा जिसमें 1000 कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे और सीरीज का नाम बीस्ट गेम्स होगा, जिसके अंदर जीतने वाले को अप्रोक्सीमेटली $5 मिलियन का कैश पे आउट, जो अमेरिकन टेलीविजन के इतिहास में सबसे बड़ा सिंगल कैश पे आउट होगा। दूसरी ओर नो टाइम टू डाई के बाद से ही ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि डैनियल क्रेग के बाद आखिर जेम्स बॉन्ड के रोल को कौन प्ले करेगा, और अब शायद हो सकता है कि इसका जवाब हमें जल्दी ही देखने को मिल जाए, जहां पर अपेरेंटली फॉर्मर MCU स्टार एरन टेलर जॉनसन को इस रोल के लिए ऑफर किया जा रहा है और उन्हें इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया जॉनसन, जहां पर अब एरन टेलर जॉनसन की इसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। सो गाइज, ये था इस हफ्ते का जी न्यूज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।